ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, इसका मतलब है कि वो इंटीग्रेबल होगा, तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। थ्योरम का प्रूफ हम कर चुके हैं ना। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो आपका इंटीग्रेबल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है अगर क्लोज इंटरवल ए टू बी में, तो हो सकता है वो आपका इंटीग्रेबल हो और हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। इसकी थ्योरम है बच्चों कि अगर आपकी डिसकंटिन्यूटी जो फंक्शन की है वो फाइनाइटली नंबर ऑफ पॉइंट्स पे है तो फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। अगली थ्योरम यही है आपकी, अगली थ्योरम यही है। क्या कहा गया है? एक बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ये कहा गया है कि अगर कोई फंक्शन आपका बाउंडेड है और वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है तो वो भी आपका इंटीग्रेबल हो जाएगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ये थ्योरम है। A bounded function having a finite number of points of discontinuity on closed interval a to b is integrable on closed interval a to b। ये थ्योरम क्या कहा गया है? सबसे पहले तो बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। अगर बाउंडेड फंक्शन है और बाउंडेड फंक्शन तो है बट कंटिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल में, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं है तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि किसी पॉइंट पे जब डिसकंटिन्यूटी रही होगी तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो अब वो जो डिसकंटिन्यूटी है वो हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो, क्योंकि इंटरवल में तो इनफाइनाइटली पॉइंट्स है, और हो सकता है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हो। तो अब जो ये थ्योरम अंडर है इसमें ये कहा गया है कि बाउंडेड फंक्शन और अगर वो डिसकंटिन्यूअस है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इस इंटरवल में तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा इस इंटरवल, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं। गिवन क्या है ये बताओ? जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, ये दे रखा है, तो अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन हम लगा सकते हैं, है ना। बाउंडेड है तो आपका बाउंडेड फंक्शन कब होता है? जब वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। और बाउंडेड बिलो है तो इस बात का क्या मतलब है कि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। और अगर बाउंडेड अबव है तो इस बात का मतलब है कि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देखो F बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, अगर फंक्शन आपका बाउंडेड है तो उसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक को तो हम कैपिटल एम मान लेंगे, एक को स्मॉल एम मान लेंगे। अब कैपिटल एम क्या मानोगे बताओ? लिस्ट अपर बाउंड फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। और स्मॉल एम हमने क्या मान लिया? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है बच्चों। अब इसका जो हम प्रूफ करेंगे ना वो जो पीछे हमने थ्योरम की थी कि अगर कोई फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है तो उसके
लिए क्या होगा, पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा, है ना, बाउंडेड फंक्शन होगा और यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन आएगा। की थी ना, 2 थ्योरम की थी हमने ऐसी इस तरह की, तो उन्हीं थ्योरम्स का यूज करके इसका प्रूफ कंप्लीट करेंगे। तो कुल मिला के हमें यूएफपी माइनस एलएफपी को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ठीक है। अगर ये दिखा दिया तो ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब इंटीग्रेबल हो जाएगा तो देखो सबसे पहले तो हम पार्टीशन बनाएंगे A to B के, पार्टीशन बनाओगे ना, तो मान लिया हम देखो पार्टीशन जो बनाएंगे, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया A1 डैश, यहाँ पर हमने लिया A1 डबल डैश, ठीक है। पार्टीशन अब तक जो लिया था ना बच्चों हमने, वो इस तरह से लिया था x0 x1 x2, है ना, इस तरह से। कोई जरूरी नहीं, आप वो भी लिख सकते हो, नोटेशन ही है, बस A1 ले लिया मैंने यहाँ पे आप x, इसको तो x0 ले लो, इसको क्या ले लो x1 डैश x1 डबल डैश, ठीक है। ये क्यों ले रही हूँ वो मैं अभी बताऊंगी आपको। यहाँ पर लिया A2 डैश A2 डबल डैश, फिर यहाँ पर लिया अप टू सोन, बीच में कहीं AR डैश मिलेगा, और या फिर सीधा ये AP लिख देती हूँ मैं, ठीक है, AP डैश और AP डबल डैश, ये ठीक है। इस तरह से क्यों लिया है बच्चों, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है, और वो डिसकंटिन्यूटी वाले जो पॉइंट्स हैं वो इसी इंटरवल में तो है। अब इस इंटरवल में पॉइंट है, तो जब आप पार्टीशन लोगे इसका तो वो उसमें भी तो आ सकते हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी वाले इसमें भी तो लाई करेंगे ना। तो मान लिया हमने फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है अगर डिसकंटिन्यूटी के, तो वो है लेट A1 A2 अप टू AP। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये पॉइंट कौन से ले लिए हमने, जिन पॉइंट्स में फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ये वो पॉइंट्स है, ठीक है। अब ये पॉइंट ये है, तो ये जो पॉइंट है ये कहीं पर तो लाई कर रहे हो मेरा इस इंटरवल में। मान लिया वो यहाँ लाई कर रहे हैं, जैसे ये A1 है वो इस वाले सब इंटरवल में लाई कर रहे हैं, वो यहाँ कहीं पर भी हो सकता है इस वाले इसमें A1, फिर A2 जो है वो इस वाले सब इंटरवल में लाई कर रहे हैं। इसी तरह से जो AP है आपका वो इस वाले सब इंटरवल में लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो पॉइंट्स लिए वो इस तरह से ले लिए कि पॉइंट जो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब हमने जो पार्टीशन बनाया वही इस तरह से बनाया है। पार्टीशन तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं ना, तो पार्टीशन हमने इस तरह से लिया है कि जब हम उसका सब इंटरवल बनाएंगे ना तो वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे और अलग अलग में एक एक आपको डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये पॉइंट्स ले लिए हमने। अब 2 पार्ट में प्रूफ कंप्लीट होगा। एक पार्ट में तो क्या होगा, ये वाले सब इंटरवल लेके चलेंगे जिन सब इंटरवल्स में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या करोगे, इसके अलावा भी तो बच गए ना सब इंटरवल्स, पार्टीशन तो पूरा ही लिया है आपने, इसके अलावा सब इंटरवल कौन से बचे A2 A1 डैश, फिर यहाँ पे A1 डबल डैश टू A2 डैश, है ना। फिर ये जो बच गए इन पे हम दिखा देंगे कि UFP माइनस LFP और लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 दिखाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो इन सब इंटरवल्स के लिए दिखाएंगे उसमें दिखा देंगे UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और बाकी जो बच गए सब इंटरवल्स उनमें सेकंड पार्ट में क्या दिखा देंगे, UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। फिर ताकि दोनों को जब कंबाइन करके लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। इस तरह से प्रूफ कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब देखो फर्स्ट अगर आप इनमें देख रहे हो बच्चों, तो इनमें ये पॉइंट्स तो है डिसकंटिन्यूटी वाले, है ना। यहाँ पर तो प्रूफ सिंपल हो जाएगा। अगर ये वाला जैसे देखो हमने ये सब इंटरवल लिया A2 A1 डैश, ये सब इंटरवल लिया, फिर उसके बाद ये वाला A1 डबल डैश टू A2 डैश, ये सब इंटरवल ले लिया ना, जो जिनमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वो वाले सब इंटरवल लिख रही हूँ। फिर यहाँ से लास्ट में क्या आ जाएगा, AP2 कहाँ तक B लिख देती हो ना, B कुछ भी बोल देना आप लास्ट में, B तक ये हो गया। अब ये कितने इंटरवल्स हैं बच्चों, कितने सब इंटरवल्स हैं ये,
देखो 1 to p तक तो ये हो गए p है ना, और एक ये रहा, तो p+1 है ना, तो p+1 सब इंटरवल्स ऐसे हैं आपके पास जिनमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। p+1 पॉइंट्स ऐसे हैं, सॉरी p+1 सब इंटरवल्स ऐसे हैं आपके पास जिनमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अगर इनमें आपको दिखाना है कि जो ऑसिलेटरी सम है, मतलब ऑसिलेटरी सम किसको बोलते थे, यूएफपी माइनस एलएफपी, वो आपको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिखाना है, तो प्रूफ हो जाएगा, फिर उस पार्ट का भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर एक बात देखो, जो ये है ये अपने आप में इंटरवल तो है ही। अगर मैं एक इंटरवल ले लूँ आपके पास ये वाला, ये इस इंटरवल को मैंने बोल दिया आई, A2 A1 है, ये एक इंटरवल लेगा। अब इस इंटरवल का आप सब इंटरवल ले लो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो जब हम पिछली जो थ्योरम हमने की है उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं होता था, है ना, उसमें हम हर सब इंटरवल को इस तरह से लेते थे कि बीच में गैप नहीं था, A to A1 डैश, फिर A1 डैश to A1 डबल डैश, इस तरह से प्रूफ कंप्लीट किया था हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है और बीच के पॉइंट्स नहीं है, बीच का जो ये सब इंटरवल है ये हमने नहीं लिया है यहाँ, ठीक है। तो अलग अलग इंटरवल में फंक्शन का वो देख लेंगे कि आपका इंटीग्रेबल है या नहीं, या यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है या नहीं। यहाँ से ये एक इंटरवल हो गया। अब इसमें फंक्शन कैसा है आपका, बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड तो पूरे उस पर दे रखा है A to B में, A to B का अगर आपने ये वाला सब इंटरवल ले लिया तो इसमें भी तो फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड है तो पीछे वाले थ्योरम का यूज कर दिया, पीछे वाले थ्योरम का यूज कर सकते हो आप, उसका यूज करके इसने बोल दिया f इज कंटिन्यूअस ऑन ईच ऑफ, यहाँ पर तो कंटिन्यूअस ही है, इन सारे सब इंटरवल्स में तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल भी होगा, पिछली थ्योरम यही तो थी, अभी जो बताई थी स्टार्टिंग यहीं से की थी मैंने कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पे तो वो इंटीग्रेबल होता है आपका, है ना। तो अब यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है, बाउंडेड भी है, बाउंडेड की जरूरत भी नहीं थी बट कंटिन्यूअस है तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेबल आ गया। इस वाले सब इंटरवल फंक्शन हो गया इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल अगर हो गया फंक्शन तो यहाँ से बच्चों इंटीग्रेबल होते ही जो पीछे थ्योरम करवाई थी उनका यूज कर सकते हो ना, कि क्या आ जाएगा आपके पास यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन 1 बोल देती हूँ, ठीक है, ताकि याद करने की जरूरत ना पड़े, बाद में पता चल जाएगा कि एप्सिलॉन 1 आपको क्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते, लिख लोगे ना कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, इसमें लिख लो सिंस f इज कंटिन्यूअस ऑन आई पे कंटिन्यूअस है ना, आई पे अगर कंटिन्यूअस है तो देयरफॉर इंटीग्रेबल भी होगा, f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड A to A1 डैश, या फिर आई लिख दो, सेम बात है, ठीक है। अब पीछे वाली थ्योरम का यूज करो, दो थ्योरम कराई थी मैंने आपको, ध्यान है, ध्यान नहीं तो आ जाओ पीछे, पेज नंबर कौन सा, देखो ये थी पेज नंबर 1.22, पेज नंबर 1.22 पे थ्योरम थी आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली थ्योरम, पढ़ो एक बार जल्दी से, स्टेटमेंट देख लो एक बार जल्दी से। ये लिखा हुआ है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बाउंडेड फंक्शन f, बाउंडेड फंक्शन के लिए ये टू बी इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b इज दैट टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p ऑफ क्लोज्ड इंटरवल a to b सच दैट ufp माइनस lfp लेस देन एप्सिलॉन। तो यूज कर सकते हो ना इसका, यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन है हमारा, यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन है, इंटीग्रेबल भी आ चुका है, इंटीग्रेबल आ चुका है, तो फॉर ईच एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p1 ऑफ i, है ना, इस वाले इंटरवल का, सच दैट ufp माइनस lfp लेस देन एप्सिलॉन 1, उस थ्योरम का स्टेटमेंट का यूज किया है।
यहाँ से आगे लिख लोगे ना तुम ये दो कि अगर x कंटिन्यूअस है ओनली द सब इंटरवल p plus 1 सब इंटरवल्स सो इट इज इंटीग्रेबल इन ईच ऑफ दीस सब इंटरवल्स। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। यहाँ से आगे आपको लिखना है कि ufp माइनस lfp क्या आ जाएगा। यहाँ पे ufp1 बोल दिया मैंने, क्या आएगा लेस देन एप्सिलॉन 1 और यहाँ पर मान लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब P1 पार्टीशन कौन सा लिया है बच्चों? जो इस वाले सब इंटरवल में मैंने पार्टीशन लिया है ना, जिस पे मैंने थ्योरम अप्लाई की है, वो मैंने P1 पार्टीशन लिया। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम यूएफपी माइनस एलएफपी होता है अराइजिंग फ्रॉम ईच ऑफ दीज p plus 1 सब इंटरवल्स कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 p plus 1। ठीक है, और लिख लेना, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये आने के बाद बच्चों अब हर देखो ये वाला इंटरवल लेके हमने ये दिखा दिया, फिर ये इंटरवल जो है ये तो कंटिन्यूअस है, इसमें भी फंक्शन कंटिन्यूअस हमारा। अगर इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्लोज इंटरवल है ये, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा इंटीग्रेबल। और अगर यहाँ पे फंक्शन इंटीग्रेबल हुआ तो इंटीग्रेबिलिटी की वो जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली जो थ्योरम थी उसका यूज कर सकते हो आप। उसका यूज करोगे तो और गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपके पास जो ऑसिलेटरी सम आएगा किसी पार्टीशन के अबाउट है ना, यहाँ पर कोई और पार्टीशन हो सकता है, P2 बोलते हैं उसको, UFP2 माइनस LFP2 वो लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन 2 से, या फिर एप्सिलॉन 1 ही बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हर इंटरवल के लिए हो जाएगा, क्योंकि हर इंटरवल में यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल है तो हर एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास जो ऑसिलेटरी सम रहेगा वो लेस देन एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल कितना है ये p plus 1 है ना सब इंटरवल्स, तो सब का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, टोटल कंट्रीब्यूशन देखोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आएगा उसमें UFP minus LFP from these p plus 1 सब इंटरवल्स क्या आएगा बताओ, लेस देन एप्सिलॉन 1 into p plus 1, यही आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन जो आएगा p plus 1 सब इंटरवल्स का ऑसिलेटरी सम में UFP माइनस LFP वो क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन 1 into p plus 1। ये आ गया। अब ये तो आपको क्या चाहिए था एप्सिलॉन बाई 2, ताकि जो फर्स्ट पार्ट जिसमें आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उनका भी आप UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिखाओगे, और इसका भी, तो दोनों को ऐड करोगे जब तो एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू तो हमें क्या चाहिए थी एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ पे रफ वर्क में जाके इसको एप्सिलॉन बाई 2 पुट कर देना, पुट एप्सिलॉन 1 रफ वर्क में कर लेना इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब एप्सिलॉन 1 क्या आ गया बाई 2 चाहिए ना, एप्सिलॉन बाई 2 चाहिए, एप्सिलॉन बाई 2 और यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वैल्यू ले लेंगे आप, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 p plus 1 और यहाँ पे p plus 1, ये आ गया एप्सिलॉन। ठीक है, एक पार्ट में तो ये हो। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एप्सिलॉन 1 आपको एप्सिलॉन बाई 2 p plus 1 लेना है। ठीक है, आप एप्सिलॉन 1 मान के चलो, लास्ट में आपको जो चाहिए उसके इक्वल पुट करके वहाँ से वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये था एक पार्ट, अभी हमने सिर्फ एक पार्ट किया इसको। देखो क्या थी थ्योरम कि अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है आपके पास है ना, और उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी दे रखी है a to b क्लोज इंटरवल पे,
तो वो आपका इंटीग्रेबल होगा फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है तो फंक्शन बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड अबव भी होगा। अगर बाउंडेड बिलो है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर बाउंडेड अबव है तो लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमने मान लिया कैपिटल एम क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है फंक्शन का इसमें, और स्मॉल एम ये है, ठीक है। यहाँ तक तो जो गिवन था वहीं से लिखा है हमने बस। उसके बाद अब सेकंड चीज क्या गिवन है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस तरह से हैं जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो वो इसी इंटरवल के तो पॉइंट होंगे ना। अब वो इस इंटरवल के पॉइंट है, तो मैंने मान ली A1, A2 और AP, वो ये पॉइंट है जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये इस इंटरवल में वो पॉइंट कहीं तो होंगे ना। मान लिया A1 यहाँ है, A2 ये और AP ये है। हमने जो पार्टीशन लिया वो पार्टीशन इसी तरह से लिया है कि हर पार्ट मतलब जो सब इंटरवल्स आए, जो P सब इंटरवल आएंगे उनमें एक ही पॉइंट हो डिसकंटिन्यूटी वाला, इस तरह से पार्टीशन हमने बनाया, ठीक है। अब यहाँ से जब आप पार्टीशन बनाओगे तो इस तरह से बना लिया A1 डैश A1 डबल डैश, ताकि इसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है A1 सिर्फ एक ही आए A1, ठीक है। फिर ये वाला जो लिया हमने A2 डैश टू A2 डबल डैश, इसमें हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक ही आए A2, इसी तरह से ले लिया। अब दो पार्ट में प्रूफ कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ये वाले सब इंटरवल्स ले लो आप, ठीक है, जिनमें आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। इनमें आप क्या दिखाओगे, जो ऑसिलेटरी सम आएगा UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 दिखा दो, ये काम रहेगा, ठीक है। वो पार्ट अभी रहता है, अभी करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग सब इंटरवल्स बचे P+1, रिमेनिंग सब इंटरवल्स कौन से बचे जहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, जहाँ पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, वो वाले। तो एक तो ये है, ये लिख दी है मैंने, ये P+1 सब इंटरवल्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन इस वाले इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और ये इंटरवल कैसा है, क्लोज्ड, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, इंटीग्रेबल। पिछली थ्योरम का यूज कर दिया, जिस भी थ्योरम का आप यूज कर रहे हो उसकी स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन हो गया इंटीग्रेबल, सेम यहाँ पर भी इंटीग्रेबल, इसी तरह इसमें भी इंटीग्रेबल। हर ये जो रिमेनिंग सब इंटरवल्स थे P+1, इनमें सब में फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल हो गया। अब इंटीग्रेबल हो गया तो पीछे एक थ्योरम की थी हमने इंटीग्रेबिलिटी की, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली, कि हर एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास जो ऑसिलेटरी सम आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन 1/2 बोल दो, या फिर लेस देन एप्सिलॉन 1, ठीक है, ठीक है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, वो तो एक उसके लिए था ना। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा P+1 सब इंटरवल्स का, UFP माइनस LFP लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन 1 इंटू P+1। अब यहाँ से हमें तो ये वैल्यू किसके इक्वल चाहिए थी, एप्सिलॉन बाई 2 के, तो यहाँ पे इसको एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल पुट करके, और एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एक पार्ट आ गया समझ सबको। उसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है वो कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, देखो, लेट A1 A2 अप टू AP बी द फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ F इन क्लोज्ड इंटरवल A to B, ले लिया हमने ये, ठीक है। नाउ कंसीडर ए पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A to B। अब क्लोज्ड इंटरवल A to B का एक पार्टीशन P such that all the point of discontinuity get enclosed in P non overlapping sub intervals, ठीक है, such that total length of these intervals is less than epsilon by 2 capital M minus small m। ये क्यों लिया ये अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे उसने क्या लिया कि जो टोटल लेंथ आएगी ना, इन सब जो ये सब इंटरवल्स हैं, ये वाले, इन सब इंटरवल्स की जो टोटल लेंथ आएगी वो लेस देन बता दी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 m माइनस, ये ले लीजिए, ठीक है।
आगे है बच्चों टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम यूएफपी माइनस एलएफपी फ्रॉम दी सब इंटरवल्स। अब इन सब इंटरवल्स में उसने यूएफपी निकाला, फिर एलएफपी निकाला, फिर यूएफपी माइनस एलएफपी निकाला, जो भी रूल है अपर सम और लोअर सम निकाल लेना। ठीक है, देखो total contribution to the oscillatory sum UFP minus LFP from these subintervals। क्या आएगा बच्चों का समेशन R is from 1 to P। यहाँ पर P तक ही है ना हमने, जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो A1 A2 अप टू P तक ही लिया है, तो जो ये सब इंटरवल्स बनेंगे यहाँ पे ये भी कितने बन रहे हैं P तक ही है ना, तो यहाँ पर R is from 1 to P और यहाँ पे आएगा MR डेल्टा R माइनस स्मॉल MR डेल्टा, यही आएगा, डेल्टा R कॉमन निकल जाएगा। डेल्टा आर कॉमन निकाल दिया। अब डेल्टा आर क्या आएगा बच्चों बताओ, ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश, यही आएगा ना। फिर आर को वैल्यू पुट कर देना, आर की वैल्यू 1, फिर प्लस आर की 2, फिर अप टू पी तक है ना। लेकिन डेल्टा आर आएगा क्या, सब इंटरवल्स इस तरह से तो है, सब इंटरवल्स जो है आपके वो ये है A1 डैश टू A1 डबल डैश, ये है फर्स्ट जिसमें A1 पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी वाला। फिर उसके बाद सेकंड है A2 डैश टू A2 डबल डैश, फिर अब टू बीच में कहीं क्या होगा AR डैश AR डबल डैश, और अब टू कहाँ तक है बच्चों AP डैश टू AP डबल डैश, यही तो है सब इंटरवल्स। ठीक है, अब जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर क्या है इस वाले सब इंटरवल की लेंथ, तो इस सब इंटरवल की लेंथ क्या आएगी ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश, यही आएगी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा आर इज फ्रॉम 1 to n एम आर माइनस स्मॉल एम आर, और यहाँ पर आ गया ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे देखना, यहाँ पर जो m लिया है हमने वो क्या है लिस्ट अपर बाउंड है फंक्शन का इस वाले इंटरवल पे a to b पे, तो m में और mr में क्या रिलेशन रहेगा, mr में और m में क्या रिलेशन रहेगा, m ग्रेटर होगा, m ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ना mr से, है ना। यही आएगा आपके पास, ये पीछे के थ्योरम में मैंने बताया था आपको, यहाँ से हमारे पास क्या होगा बच्चों जो एम आर है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा एम से, यही आएगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि जो स्मॉल एम आर है और एम में उनमें क्या रिलेशन होगा, जो स्मॉल एम है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा ये अपने अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप बताओ, m इज लेस देन इक्वल टू mr, ये लेस देन इक्वल टू किससे रहेगा, क्योंकि mr क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एक सब इंटरवल में, है ना, और यहाँ पर ये क्या है उसी सब इंटरवल में लिस्ट अपर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किससे तो लेस देन इक्वल टू रहेगा, तो यहाँ पर ये mr और फिर ये लेस देन इक्वल टू है m से। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू आ गया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, इसका यूज उसने वहां पे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में उसने लिखा है
लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इज फ्रॉम पी, आर इज फ्रॉम 1 टू पी, और यहाँ पर m माइनस m, और ये एडिटिव ए आर डबल डैश माइनस ए आर। आ गई होगी ये चीज समझ मेरे ख्याल से, ठीक है। बस अब तो हो ही गया तो कंप्लीट। यहाँ से m माइनस m को कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा m माइनस m। जब आप समेशन करोगे तो हर टर्म से कॉमन आएगा ना m माइनस m, ये लिख दिया। यहाँ पर क्या आ गया, r इज फ्रॉम 1 टू p a r डबल डैश माइनस ए आर। जब सबको ऐड करोगे तो कुछ भी आए, हमें क्या चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो उसको क्या मान लो, लेस देन एप्सिलॉन 2 मान लो, क्योंकि एप्सिलॉन 1 वहाँ पे यूज कर लिया है ना। ये जो भी वैल्यू आएगी इसको मैंने मान लिया लेस देन है एप्सिलॉन 2 से, यहाँ पर एप्सिलॉन 2 आपका ग्रेटर देन 0 है। अगर ये मानना तो फिर एप्सिलॉन 2 क्या आएगा बच्चों, ये तो क्या चाहिए थी ये वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ पर पुट कर दो, इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ से एप्सिलॉन 2 की क्या वैल्यू आएगी, इसमें ये पहले ही लिखा, ठीक है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन 2 लिख दो, बाद में पता चल जाएगा ये वैल्यू क्यों नहीं, ठीक है। यहाँ से फिर पुट कर दोगे, अब तो इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, एप्सिलॉन बाई 2 m माइनस m से कैंसिल, और आपके पास ये एप्सिलॉन बाई 2 आ जाए। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखोगे, m माइनस m, और ये n हमने बता दिए यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 m माइनस m, इससे कैंसिल, और ये आ गया एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये, और फर्स्ट पार्ट से आया था, तो यहाँ से UFP माइनस LFP आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, सारे के सारे सब इंटरवल्स, ठीक है। और वहाँ से हम बोल देंगे जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली जो थ्योरम हमने की थी उसका यूज करके जो फंक्शन है वो हमारा इंटीग्रेबल हो गया है, ठीक है। फिर से रिपीट करवा देते हैं, मेरे भूल जाओगे पता है मुझे। एक बार रिपीट करवा देते हैं, ध्यान से समझ लेगा। देखो सबसे पहले फंक्शन हमारा बाउंडेड गिवन है ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। फर्स्ट स्टेप ये बच्चों गिवन है ना, आपके पास बाउंडेड फंक्शन है ना, तो गिवन स्टेटमेंट से ही लेके चलो फंक्शन बाउंडेड है तो इसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो आप मान लो अपनी मर्जी से, क्या मानोगे, कैपिटल M को मान लिया लिस्ट अपर बाउंड लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल m मान लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। अब उसके बाद पार्टीशन तो लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप इसको दिखाना चाह रहे हो कि ये फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल हो जाए तो इंटीग्रेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक थ्योरम हमने की थी उसका यूज करना चाह रहे हैं, UFP माइनस LFP अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाए बाउंडेड फंक्शन का किसी पार्टीशन के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो UFP माइनस LFP निकालने के लिए तो पार्टीशन होना चाहिए आपके पास P, है ना। पार्टीशन किस तरह से आएगा, आप बना लो पार्टीशन, ये A है ये B है, ठीक है। अब पार्टीशन इस तरह से लेना कि हर एक में सब इंटरवल पे मतलब जो भी है P मान लिया पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी वाले हैं तो हर एक मतलब हर सब इंटरवल में एक ही पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आना चाहिए, ये नहीं है कि दो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया A1 डैश A1 डबल डैश, और इस वाले सब इंटरवल में A1 पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। फिर यहाँ पे A2 डबल डैश, यहाँ पर कहीं A2 होगा, अब AP डैश और AP डबल डैश यहाँ पे कहीं AP, ठीक है। इस तरह से हमने पार्टीशन बना लिया। ये पार्टीशन बनाने के बाद बच्चों अब यहाँ से आप सब इंटरवल्स बनाओ। सब इंटरवल जब आप बनाओगे तो फर्स्ट सब इंटरवल बनेगा A2 A1 डैश,
ठीक है। सेकंड सब इंटरवल बनेगा a1 डैश टू a1 डबल डैश, फिर यहाँ से a2 डैश टू a2 डबल डैश अप टू, इसी तरह से सब इंटरवल बनेंगे आपके। अब इन सब इंटरवल में से हमने क्या किया, एक बार तो वो सब इंटरवल्स ले लिए जहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और एक बार वो सब इंटरवल्स ले लिए जहाँ पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है जिन वाले सब इंटरवल में, तो वहाँ पे तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। इंटीग्रेबल हो गया तो जो ऑसिलेटरी सम का जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब बाकी कौन से बच गए सब इंटरवल्स जहाँ पे फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जहाँ पे फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो ये वाले सब। ठीक है, इन वाले सब इंटरवल्स का हमने क्या किया, यूएफपी माइनस एलएफपी लेके चले। ठीक है, यूएफपी माइनस एलएफपी अगर आप लोगे बच्चों तो क्या आएगा, समेशन r इज फ्रॉम 1 टू p, है ना, mr माइनस स्मॉल mr और डेल्टा r। डेल्टा r आपके पास हो जाएगा ar डबल डैश माइनस ar डैश। ठीक है, और वहां से आप जो m जो आपने ये m लिया था ना, इसमें और जो स्मॉल mr और कैपिटल mr है उनके बीच में रिलेशन देख लो, उनके बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ से इसका यूज किया और यहाँ से फिर हमारे पास mr माइनस mr लेस देन इक्वल टू आ गया n माइनस n, इसका यूज करके और फिर जो टोटल लेंथ थी वो आप मान लो लेस देन एप्सिलॉन 2 से। ठीक है, एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 है, और वहाँ से आपके पास जो एप्सिलॉन 2 है वो आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 m माइनस m, और उससे कैंसिल होके यूएफपी माइनस एलएफपी आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। दोनों पार्ट को कंबाइन करके लिखोगे तो यूएफपी माइनस एलएफपी आ गया लेस देन एप्सिलॉन, और वहाँ से फंक्शन हमारा हो गया इंटीग्रेबल।